एक ठीक-ठाक एक्टर, एक जिम ब्रो और एक नेपो किड होने के अलावा टाइगर श्रॉफ की रियल प्रॉब्लम ये है कि उन्हें एक्शन करना ही ढंग से नहीं आता। एकमात्र ऐसी चीज़ जो वो कर सकते हैं। अगर आप टाइगर को विद्युत, कीनू रीव्स या फिर अगर ऋतिक रोशन से भी कंपेयर करते हैं, तो जब वे एक्शन करते हैं तो आपको फील आता है कि हाँ, वे एक्शन कर रहे हैं। उनके एक्शन का एक इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जब टाइगर कोई पंच या किक करते हैं तो इम्पैक्ट लगभग ना के बराबर ही फील होता है। उनके एक्शन को देखकर क्लियरली पता चलता है कि ये बस कोरियोग्राफ्ड है और पूरा सीक्वेंस फेक लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टाइगर का एक्शन करते वक्त एक्शन कैसा लग रहा है इस पे नहीं, बल्कि एक्शन करते वक्त वो कैसे दिख रहे हैं इस पे ज़्यादा ध्यान होता है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि उनके पंच कैसे लग रहे हैं या लग भी रहे हैं या नहीं, या उसका इम्पैक्ट क्या और कितना होना चाहिए। उन्हें बस इससे फ़र्क पड़ता है कि वो एक्शन के बाद कैसे लैंड हो रहे हैं। और यही रीज़न है कि उनका एक्शन फेक लगता है, फील नहीं होता और इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाता। इसके अलावा उनका एक सिग्नेचर किक है जिसे वे स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, हीरोपंती 2 और लगभग अपने हर मूवीज में करते हैं। वही किक जिसमें उनके आगे पीछे 4 लोग खड़े होते हैं, फिर टाइगर दौड़ कर आते हैं और एक ही किक में चारों को गिरा देते हैं। वो अलग बात है कि किक उन सबको टच भी नहीं करती। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मैं सिर्फ टाइगर की बुराई ही करता हूँ। करूँ भी क्यों नहीं, जब वो बस एक ही काम कर सकते हैं और वो भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। विद्युत जामवाल की अगर बात करें तो वो भी लगभग सेम ही जॉनर्स की मूवी करते हैं। वो अलग बात है कि उनकी मूवीज़ भी अब कुछ खास नहीं चल रही, लेकिन एटलीस्ट उनको पता है कि किसी पंच या किक को कैसे लैंड कराना है। उनका एक्शन कम से कम जेन्युइन लगता है। जिस तरह से टाइगर को अपनी फिल्मों में बहुत से लोगों से एक साथ लड़ते दिखाया जाता है, उसी तरह से विद्युत को भी दिखाया जाता है। लेकिन दोनों में अंतर ये हो जाता है कि विद्युत एक खास तरह का ब्लो किस तरह का इम्पैक्ट कर सकता है, इसको लेकर ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, ना कि इस बात को लेकर के कि कोई भी किक मारने के बाद वो सुपर हीरो लैंडिंग कर पा रहे हैं या नहीं। एकमात्र फिल्म जिसमें मुझे लगा कि टाइगर ने कन्विंसिंग एक्शन किया था वो थी वार, लेकिन इसके बाद के लगभग उनके हर एक फिल्म में वो वापस अपने वही पुराने फॉर्मूले वाले एक्शन में दिखने लगे, जिसमें कुछ नया नहीं होता और देखते वक्त वो ऐसा फील देता है जैसे कोई एक ही चीज़ को दोबारा देखा जा रहा हो। बॉलीवुड में टाइगर की प्लेस लगभग बहुत ही अजीब स्थिति में है। एक्टिंग तो वे ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वो अच्छी भी कर लेते हैं, जैसे कि फ्लिप्स और डांस के नाम पे एरोबिक्स। अब सवाल ये है कि जो भी टाइगर करते हैं या कर सकते हैं, क्या अभी भी मार्केट में उसका डिमांड है? इस समय जब लोगों के पास इजीली बहुत से हॉलीवुड लेवल एक्शन मूवीज अवेलेबल हैं, क्या अभी भी ऑडियंस में उनको लेकर क्यूरियोसिटी है? इस बात को लेकर मैं क्लियर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से टाइगर अभी एक ए लिस्ट एक्टर और बी लिस्ट एक्टर के बीच में फंस कर रह गए हैं। देखा जाए तो वो विद्युत जामवाल के जगह पे ही है, बस उनके पास एक टॉप टायर नेपो होने का बेनिफिट है जो उन्हें धर्मा की मूवीज दिला देती है, काफ़ी एपिसोड्स में जगह दिला देती है और इस वजह से वे फाइनेंशियली मजबूत भी बना देती है। और इसके अलावा दिशा पाटनी से जुड़े होने की वजह से वो न्यूज़ में भी हमेशा बने रहते हैं। और अब चूंकि ऑडियंस इतनी बदल गई है या इनका टेस्ट इतना बदल गया है, क्या अभी इनके करियर बूस्ट ले सकता है या फिर नहीं? समय था जब बड़े स्टार्स जैसे कि रणवीर और अक्षय कुमार की फिल्में फ्लॉप हो रही थी तो टाइगर की मूवीज बस उनके नाम से चल जाती थी। ठीक है, उनकी एक्टिंग स्किल्स उस वक्त भी उतनी अच्छी नहीं थी, पर कम से कम वो जो थे वही प्ले किया करते थे। धीरे धीरे टाइगर की पॉपुलैरिटी में थोड़ी कमी तो आ ही गई है। इसका एक एग्जाम्पल ये भी है कि जब पहले मैं टाइगर के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा वीडियो बनाता था तो इनके फैंस कमेंट सेक्शन में आतंक मचा देते थे, लेकिन अब वो भी न्यूट्रल हो गए हैं, जैसे कि चलो छोड़ो यार, जाने दो। और अब एक और प्रॉब्लम ये है कि टाइगर की एज भी आगे जाती जा रही है। अब वो 33 के होने को हैं और इस वजह से वो जल्द ही यंग स्टार के ब्रैकेट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जगह अब अगस्त्य और इब्राहिम भी लेने को तैयार हैं। पर्सनली मुझे लगता है कि अब वो जॉन अब्राहम की तरह बन जाएंगे, जिन्हें मूवीज़ तो कम मिलेंगी, उनकी तरह मसाला फिल्में OTT पे ज़्यादा चलती भी नहीं। हो सकता है टाइगर का नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि वो अब परमानेंटली सेकंड लीड या सपोर्टिंग रोल प्ले करें, कोई ऐसे फिल्म में जो बड़े सुपरस्टार से भरी हो, असली हीरो का साइड किक वाले रोल्स। इसके अलावा वो फुल टाइम प्रोड्यूसर और पार्ट टाइम एक्टर भी हो सकते हैं। फिर अगर उन्हें इंडस्ट्री में बने रहना है तो उन्हें ऋतिक या जॉन की तरह स्पाई जॉनर की डार्क मूवीज करनी चाहिए। सुनते हैं कि एक्टिंग टाइगर की एक वीक पॉइंट है, लेकिन फिर भी उनके स्क्रीन प्रेजेंस विक्की और सिद्धार्थ मल्होत्रा की तरह ही है। टाइगर कम से कम पूरी फिल्म में एनर्जी मेंटेन किए रहते हैं। अगर वार मूवी की बात की जाए तो वो अपने रोल और एक्शन में उन्होंने ऋतिक को बराबर टक्कर दिया था। सुपर फिट टाइगर को एक बहुत अच्छे डायरेक्टर और एक उतनी ही अच्छी फिल्म की ज़रूरत है जिनमें हम उनका एक अलग रूप देखने को मिले, पुरानी वाली सेम चीज़ नहीं। तो बस थोड़ी अपनी एक्टिंग स्किल पे काम करने की ज़रूरत है और फिर वे अपनी जेनरे भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि कॉमेडी और ड्रामा, जैसा कि अक्षय कुमार ने किया था खिलाड़ी से हेरा फेरी में। हमारी तो यही उम्मीद है कि वो जो भी करें बस एक प्रॉपर सॉलिड कमबैक हो उनका। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।